वजू खाना तो अवैध है ना, जब आपका वक्त की संपत्ति ही नहीं है, आप प्रमाणित नहीं कर पाए। द्वेष समाज में जो है विद्वेष पैदा करना है। वहाँ वजू खाना कोई औचित्य ही नहीं है, इसका उनका मांग नहीं, माहौल बिगाड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वो तो सील है, खुलना ही नहीं चाहिए। मुस्लिम पक्ष का मांग ये जो है सर्वथा अनुचित है। जो है उनको अगर वहाँ नमाज पढ़ना हो तो अपने घर से लोग जो है वजू बना करके आवे जो है और वहाँ पर नमाज पढ़े। पार्लियामेंट पहले ही कानून पास कर चुकी है कि सन 1947 में जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी। इस मामले को पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहिए। वजूखाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील है। उस वजूखाना सील होने की वजह से नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए वजू और पेशाब वगैरह करने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम पक्ष फिर से नया प्रोपेगेंडा फैलाने में लग चुका है? क्या रमजान के पाक महीने में एक बार फिर भड़काने का काम किया जा रहा है? दरअसल ज्ञानवापी विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के भीतर वजू करने की इजाजत मांगी है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की ओर से मांग की गई है कि जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है उस आकृति के पास उसे वजू की इजाजत दी जाए, जबकि कोर्ट ने उस इलाके को पहले ही सील कर रखा है। लेकिन मुस्लिम पक्षकार का कहना है कि सील करने की वजह से नमाजियों को वजू करने और वॉशरूम करने में दिक्कत हो रही है। अब कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई 14 अप्रैल को होने वाली है। आज कोर्ट ने 14 तारीख की डेट दी है। मुस्लिम पक्षकारों की इस मांग के बाद एक बार फिर से ज्ञानवापी पर माहौल गर्मा चुका है। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि वहां शिवलिंग है और उस सील इलाके को खोला ही नहीं जा सकता। हिंदू पक्ष के लोगों का यह भी कहना है कि वजू खुलवाने की मांग गलत है। कोर्ट ने अभी तक सर्वे और रिपोर्ट देखी है जिससे साफ होता है कि वहां पर मंदिर था। सुनिए किसने क्या कुछ कहा। ऐसा है कि वजूखाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील है। उस वजूखाना सील होने की वजह से नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए वजू और पेशाब वगैरह करने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। तो उसके अल्टरनेट व्यवस्था, उचित अल्टरनेट व्यवस्था करने के लिए एप्लीकेशन पड़ी है कि कोई अल्टरनेट व्यवस्था करें जिससे हम आसानी से वजू कर सकें और पेशाब वगैरह कर सकें। इसी के लिए एप्लीकेशन पड़ी है जिसकी सुनवाई अभी उम्मीद है कि एक आध दो रोज में सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये संभव क्या, ये नामुमकिन है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो मस्जिद था नहीं। मुस्लिम आक्रांता ने जबरदस्ती जो है उस मंदिर परिसर जो हिंदुओं का आराध्य स्थल है, वो आदि विश्वेश्वर का स्थान, उस स्थान को तोड़कर उन्होंने कब्जा करके मस्जिद का स्वरूप देने का प्रयास किया है। उसी के तहत उन्होंने जो है वजू खाना बनवाया। तो पहली बात तो मस्जिद कहना उसको जो है हमारे ख्याल से ठीक नहीं है। अब चूंकि सर्वे हुई, माननीय न्यायालय द्वारा कमिश्नर नियुक्त किया गया और कमिश्नर ने जो है, न्यायालय ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि वहाँ शिवलिंग उपस्थित है। वो वजू खाना तो अवैध है ना, जब आपका वक्त की संपत्ति ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि वक्त की संपत्ति है। वक्त किसने आपको किया? आज तक आप इस चीज को जो है आप प्रमाणित नहीं कर पाए। इसलिए जो सारी बातें आपकी हैं कि हम वहीं वजू करेंगे, ये समझ लीजिए विद्वेष समाज में जो है विद्वेष पैदा करना है। शिवलिंग है, वहाँ शिवलिंग हमारे पहले से हैं, प्रकट हैं, तो वहाँ वजू करना कोई औचित्य ही नहीं है। तो इसका उनका मांग नहीं, माहौल बिगाड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है और उचित तरीकों नहीं है और इसके खिलाफ हम लोग न्यायालय में संघर्ष करेंगे। मुस्लिम पक्ष का मांग ये जो है सर्वथा अनुचित है। जो है उनको अगर वहाँ नमाज पढ़ना हो तो अपने घर से लोग जो है वजू बना करके आवे जो है और वहाँ पर नमाज पढ़े। और इसके बारे में मुस्लिम पक्ष जो है न्यायालय में गए हैं। जो है न्यायालय का जो अनुमति होगा उसके हिसाब से जो है दोनों पक्ष जो है अपना अपना वहाँ कार्य करेंगे। शंकर जी हैं और वहाँ वजू करने का कोई सवाल ही नहीं है।
वो तो सील है, खुलना ही नहीं चाहिए। इधर कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे मामले में कूद गई है। कांग्रेस मामले को राजनीतिक रंग नहीं देने की बात कर रही है, लेकिन यह भी कह रही है कि 1947 में कहा गया था कि जो जगह की मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा, कानून बना उसके मुताबिक। जो मंदिर का है वो मंदिर रहेगा, जहां पर मस्जिद वो मस्जिद रहेगी। सुनिए राशिद अल्वी ने क्या कुछ कहा। मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की फाइलें अपने पास मंगाए और इस मामले को लिंगर ऑन न किया जाए। पार्लियामेंट पहले ही कानून पास कर चुकी है कि सन 1947 में जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। इस कानून की रोशनी में मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा, जस्टिस करेगा। इस मामले को पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहिए, किसी पार्टी को पॉलिटिकल फायदा उठाना नहीं चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को जल्द अज जल्द इसका फैसला करना चाहिए। अब आपके सामने वो सवाल रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि ज्ञान वापी पर मुस्लिम पक्ष का क्या ये नया प्रोपेगेंडा है और इसी के जरिए दरअसल 24 का एजेंडा साधने की कोशिश हो रही है। और ये सवाल क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगा। जहां शिवलिंग आकृति उसी के पास वजू की मांग क्यों है? क्या उन्हें हिंदू पक्ष की आस्था से कोई भी मतलब नहीं? सवाल यह भी कि महीना तो पाक रमजान का है, क्या यह भड़काने की कोई टैक्टिस है? और सवाल सबसे बड़ा यह कि वजू की अड़ियल मांग, क्या यह हिंदू आस्था का अपमान नहीं है और क्यों यह अपमान है? इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अवधेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। असगर खान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में, एडवोकेट। अतिकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका हम सबसे पहले रुख करते हैं। अतिकुर रहमान साहब, ये कैसी मांग है कि जहां शिवलिंग है साहब वहीं पर वजू करेंगे? वॉशरूम करने में दिक्कत हो रही है, हिंदू आस्था से मतलब कोई नहीं है। देखिए, जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है वो ऑल्टरनेटिव वजू खाने की अपील की गई है, जहां तक कि मैं समझ पाया हूं। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई और रिपोर्ट है। ऑल्टरनेटिव उस जगह पे वजू करने का कोई शौक नहीं है मुसलमानों को, क्योंकि ये बात अब डाउटफुल हो गई है कि वहां पर शिवलिंग है तो उसकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। और अगर मैं गलत हूं, उसी जगह पर अगर वजू करने का डिमांड हो रहा है तो मैं भी इसका समर्थन नहीं करूंगा। नहीं, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक यह कहा गया है कि चूंकि सील कर दिया गया इलाका, वॉशरूम उस साइड है, दिक्कत हो रही है, तो वो सील, ये प्रोसेस हटा दिया जाए। मेरा एक सवाल और है अतिकुर रहमान साहब, आप करेक्ट करिएगा। रमजान 23 तारीख से शुरू हुआ, बृहस्पतिवार को यानी 6 तारीख को मुस्लिम पक्ष कहता है सुप्रीम कोर्ट से साहब हमें दिक्कत आ रही है। अब सवाल तो ये उठेगा, सर 14 दिन बाद दिक्कत समझ में आई क्या? ये तो तैयारी पहले से होनी चाहिए थी ना कि रमजान के हिसाब से, रोजा के हिसाब से जितने लोग वहां पर पहुंचेंगे उसकी तैयारी है नहीं है। 14 दिन बाद आपको समझ में आता है? देखिए, जो हमारे 3 अशरे होते हैं रमजान के, पहला 10 दिन, दूसरा 10 दिन, तीसरे 10 दिन। तो जैसे जैसे ये बड़े रोजे शुरू होते हैं, बड़ा अशरा जो आता है, आखिरी अशरा, इसमें बहुत ज्यादा क्राउड मस्जिद में बढ़ जाता है। यही नौयत होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये समझा कि वजू के लिए बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। आपको इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि शुरू में ही ये डिमांड नहीं रखी, ये सोचा कि घर से ये लोग वजू करके आ जाएंगे और इसमें हमारी जो भी मामला है वो दुरुस्त हो जाएगा। नहीं अतिकुर रहमान साहब, ये तो बात अभी भी हो सकती थी कि जो लोग पहुंचे वो घर से वजू करके आ जाएं। इस याचिका में एक और बात जिक्र की गई है, अभी कोर्ट का फैसला आना है साहब। हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये हमारी आस्था का विषय है, शिवलिंग है, और इस पर कोर्ट आगे फैसला करेगा। लेकिन बार बार ये कही जा रही है बात मुस्लिम पक्ष की ओर से कि हम अभी भी ये फैक्ट मेंटेन करते हैं कि साहब ये फव्वारा है। बार बार ये बात साबित करने की कि फव्वारा है, मतलब कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना है। नहीं, ये कोर्ट में ही चलेगा मामला, कोई टीवी डिबेट पे नहीं चलेगा, कोई सड़कों पे नहीं चलेगा, क्योंकि मामला लंबित है। कोर्ट के अंदर ही ये बात तय होगी कि वो शिवलिंग है या नहीं है। जो कार्बन डेटिंग की बात आई थी वो भी कोर्ट तय करेगा, इसलिए हम लोगों को ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हम अच्छी तरह से भारत के कानून के तहत यहाँ पर बैठ के बहस करें, बहुत अच्छी बात है। आपसी सौहार्द बनाए रखें, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखें, इसमें तैश में आने की जरूरत नहीं है। नहीं तैश में नहीं आ रहे हैं सर, बिल्कुल तैश में नहीं आ रहा हूं रिजवान भाई। अरे ठीक है सर, ठीक है रिजवान भाई, क्या ये वाकई हिंदू मुस्लिम एकता की बात है?
14 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचना, 14 तारीख को सुनवाई, जब आएगी तस्वीर हो सकता है तब तक रमजान ही समाप्त हो जाए। इसकी तैयारी तो पहले से होनी चाहिए थी। याचिका में फिर यह मेंशन करना कि यह तो फव्वारा है, कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना। आपको यह सिर्फ एक मांग लगती है कि इसके पीछे कोई एजेंडा लगता है? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, थोड़ा सा आज मैं अतीक भाई की एक जगह बात से सहमत नहीं हूं, बाकी मैं सहमत हूं कि मेरा ये मानना है अतीकुर रहमान भाई कि जब एक रमजान आता है और धीरे धीरे जैसा आपने बताया भीड़ बढ़नी शुरू होती है, तो ये बात आपको पहले से पता होती है, ये एक सा ही ट्रेंड होता है। ऐसा नहीं है कि इस साल भीड़ ज्यादा हो गई, इस साल कम हुई। कुंभ का मेला है, महाकुंभ है, तो लोगों को पहले पता होता है कि लगभग कितने लोग वहां पर गंगा स्नान के लिए आएंगे, संगम नहाने के लिए आएंगे। तो यस, ये जो बात है ये पहले होनी चाहिए थी। ये अब बीच रमजान जो ये याचिका डाली गई, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। 30 दिन का मैटर है, आधे दिन निकल गए। अरे भैया, आधे दिन रुक जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बार अतीकुर रहमान साहब ने बिल्कुल सही कही, और अगर आप उनके बजाय मेरे पास पहली बार आते तो मैं भी ये सवाल उठाता कि ये याचिका उस वजू खाने, उस हौजी के लिए पड़ी है कि उसको खोल दिया जाए, या आसपास कोई टंकी रख के टैप लगा के कोई टेम्परेरी मेकशिफ्ट वजू करने का इंतजाम कर दिया जाए। हौजी हर मस्जिद में नहीं होती है, लेकिन वजू करने का इंतजाम हर मस्जिद में होता है। दोनों चीजों में फर्क है। अगर यह मांगा जा रहा है कि एक टंकी लगा के आपकी, देखिए इस टाइम लड़ाई वजू खाने के शिवलिंग की हो रही है। मैंने विष्णु जैन भाई से 10 बार यह बात बोली कि भाई आप चवन्नी करके लड़ रहे हो, एक साथ क्लेम क्यों नहीं करते कि यह पूरा मंदिर है, आप अलग अलग क्यों लड़ रहे हो। खैर, उनको मेरी बात समझ में नहीं आई। अब डिस्प्यूट वजू खाने का है, आप उसे सील करिए, लेकिन वजू खाने के बाहर का जो चबूतरा है, जिस पर फिलहाल विष्णु जैन भी डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, कर रहे होते तो वो पूरे प्रांगण को चैलेंज करते। वहां पर आप अगर 2 बड़ी टंकी रखकर 10-15 टैप लगा देंगे तो मेरे हिसाब से कोई याचिका पर फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, एक चीज और है रिजवान भाई, जितना मैंने पढ़ा है जो याचिका है उसमें यह कहा गया है कि जो वॉशरूम है वो चूंकि पीछे की साइड है, ये वाला इलाका सील है तो रास्ता बंद हो जा रहा है। तो इसके क्या मतलब निकाले जाए? इसका तो मतलब है ना कि शायद ये खोल दिया जाए ताकि हम वॉशरूम तक पहुंचे, वॉशरूम करने में दिक्कत हो रही है। नहीं 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 नहीं, अब देखिए, अब वही वाली बात। अब आप फिर अगर ये लिखा है क्योंकि के वॉशरूम भी चाहिए तो फिर वो भी चाहिए, नहीं। मैंने जितनी बात बोली कि वजू खाने को फिलहाल भूलो और वहां पर यह बात करो कि 2 बड़ी टंकी लगा के 10 टैप कहीं लगा दिए जाएं, बिल्कुल, तो फिर यह मांग जायज मानी जाएगी। और एक दूसरी बात राकेश भाई, इसमें एक बहुत बड़ी गलती आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी है, उसको भी हमें संज्ञान में लेना चाहिए कि हाई कोर्ट उसे बार बार कोर्ट फटकार लगा रहा है कि आप ये लिख के दीजिए कि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को, या जिसको मैं तो मानता हूं अगर लड़ाई शिवलिंग की है कि कोई खेत, कोई ठोस, कोई चोट पहुंचे। रिजवान भाई, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, आप चूंकि 2 लोग यहां पर वकील हैं, ज्यादा बेहतर स्थिति करेंगे। ये एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो याचिका है पेज नंबर 5 है, और पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है कि ये इनफैक्ट एक पार्ट है ओल्ड फाउंटेन का, सील्ड किया गया डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के द्वारा, अभी तक सील है। वॉशरूम जो उसके साथ है वो भी सील है, इसलिए इनकन्वीनियंस हो रही है जो वहां पर वर्शिपर्स यानी नमाजी जो वहां पर पहुंच रहे हैं। फोटो बाकायदा इसकी चस्पा की गई है। ये 19 पेज की पूरी याचिका है और वॉशरूम को भी एक बड़ा इश्यू बताया गया है। 30 सेकंड जी, 30 सेकंड बस, 20 सेकंड। अगर आपकी वॉशरूम की बात है तो देखिए, जायज बात को जायज तरह करना चाहिए, यही मेरी लड़ाई होती है। अगर वॉशरूम की बात है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखिए कि मस्जिद के बाहर रमजान तक केमिकल टॉयलेट लगा दें। बिल्कुल, टॉयलेट के चक्कर में वजू खाना पार नहीं हो पाएगा, साफ बात। ठीक है, बड़ी बात आपने कही है। असगर खान, आप थोड़ा सा लेट से जुड़े सर, लेकिन आपको यह लगता नहीं है कि मंशा कुछ और है मुस्लिम पक्ष की, या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है? देखिए, मैं
अगर सच्ची बात पूछे तो मुझे नहीं लगता कि मंशा कुछ और है, मुझे लगता है कि यही मंशा है। लेकिन अगर आपकी बात भी मान लें कि चलिए हो सकता है किसी का जहन में कोई और बात आ रही हो, मंशा कुछ और हो, तो उसका सलूशन है रिजवान भाई ने जो अभी बात कही उससे भी मैं इत्तेफाक करता हूं, अतीक भाई ने जो बात कही उससे भी इत्तेफाक करता हूं कि वजू का कोई इशू बहुत बड़ा इशू है ही नहीं उसमें। अगर ये तो कोर्ट को भी चाहिए था, चूंकि सुनवाई नहीं हुई है इसलिए बात एक अलग है कि उस पर आगे क्या बात होगी, लेकिन ये कि वो तो बहुत एक मामूली सा इशू है कि एक अलग टंकियां लगा के और फिलहाल वजू का फौरी तौर पर इंतजाम किया जा सकता है। वजू, ये बात जरूरी है, ये बात सही है कि अगर नमाज की वहां इजाजत है तो जितना जरूरी नमाज का होना है उतना ही जरूरी हर इंसान का वजू में होना है, वजू की भी जरूरत उतना ही बराबर जरूरत है। तो वहां पे कोई दूसरा इंतजाम, अल्टरनेट इंतजाम किया जा सकता है जो फिलहाल इस मामले को खत्म किया जाए। बाकी सब चीजें कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। अब वो फुआरा है, आपको मंशा क्यों नहीं गलत लगती है सर? बार बार ये कहा जा रहा है, वॉशरूम का हवाला दिया जा रहा है, बड़ा अच्छा सॉल्यूशन दिया रिजवान भाई ने कि केमिकल टॉयलेट्स लगवा दिए जाएं, लेकिन ये कौन सी मांग है साहब? बाकायदा तस्वीर चस्पा की गई है 19 पेज की याचिका में कि हमारा वॉशरूम बंद हो गया, यानी जहां पर हिंदू पक्ष की आस्था जुड़ी है। सर आप चाहते हैं कि वो आस्था न रहे, आप उनका सम्मान न करिए, वॉशरूम खोल दीजिए। अगर देखिए वॉशरूम की बात भी है, मामले को अगर निपटाना ही है, हमें एकता को बनाए रखना है, आपस के प्यार को जताना है, नफरतों को दूर करना है और अच्छाई की तरफ आना है, तो वॉशरूम का भी इंतजाम ऐसे ही हो सकता है। उसको टेम्परेरी इंतजाम किया जा सकता है। नहीं, तो टेम्परेरी इंतजाम की बात नहीं हो रही है, तो कहिए, पहले आप स्वीकार करिए। मैं अवधेश जी का रुख करूं, आप स्वीकार करिए असगर खान कि मुस्लिम पक्ष की मंशा गलत है जो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये ना गलत नहीं है, गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं गलत है? नहीं है अवधेश जी, क्यों गलत नहीं है? इजाजत है। अवधेश जी, क्यों गलत नहीं है? एक तो आप 14 दिन बाद अगर नमाज की इजाजत है, अगर नमाज की इजाजत है तो जितना नमाज मेला होता है तो पता है कितने लोग सुनिए साहब, जितना नमाज जरूरी रोजा है, रमजान का महीना, कितने लोग नमाजी पहुंच सकते हैं? एक आइडिया होगा वहां पर इंतजामिया कमेटी को, तो पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचना चाहिए था। अब 14 तारीख को सुनवाई, 14 तारीख को कोई तस्वीर साफ होगी नहीं होगी, कोई अगली डेट मिल जाएगी, 22 तारीख को रोजा समाप्त, रमजान समाप्त। ये इस लिटिगेशन के बाद पहला रमजान है। मैं बोल रहा हूं, मेरा नाम आया है। देखिए ऐसा है, ये जो याचिका डाली गई है इसको किसी भी दृष्टि से जो नमाजी है उनके वजू खाना मिल जाए या उनका वजू हो जाए, उसके लिए ये है नहीं। आप गहराई से देखेंगे उसके लिए तो वही रास्ता हो सकता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को जो फैसला दिया था, आपको अगर याद है, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार तो गए नहीं है, 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से इनकी याचिका को रद्द कर दिया था, खारिज कर दिया था। 3 फैसले उसने दिए थे। उसमें मैं पहले वजू खाने पर आता हूं। वो जो सील था, जिसको इन लोगों ने कहा था कि इसको सील तोड़ दिया जाए, जो सील का आदेश है वो गलत है, उसको रद्द किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट आदेश को तो कहा कि आदेश रहेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि उसको देखा जाए, अगर इंतजाम नहीं है तो वहां इंतजाम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पहले से वजू खाने के लिए, यह 20 मई 2022 का आदेश है। जो दूसरी इनकी मांग थी वो ये थी कि 1991 पूजा स्थल कानून के अनुसार जो भी फैसला दिया गया है वो गलत है, उस फैसले को रद्द किया जाए, क्योंकि ये जैसे अभी सारे तर्क आ रहे हैं ना 15 अगस्त 1947 के पहले का। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 1991 का कानून अगर हाइब्रिड सिचुएशन हो, 2 समुदायों में से किसका अधिकार है इसकी जांच परीक्षण करने से नहीं रोकता है। उसने इतना ही कहा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई फैसला भी दे देगा तो 8 सप्ताह तक उस पर स्टे रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर ना लगा दे। इतना ही उस आदेश में था। तो ये जो है, मैं इसको आपको अयोध्या की ओर ले जाना चाहूंगा। देखिए, अयोध्या मामला को इसी प्रकार से कुछ लोगों ने सुलझाया था। बहुत सामान्य मामला था, हिंदू पक्ष लड़ रहा था, मुसलमानों की ओर से तो एक हासिम अंसारी साहब जाते थे वहां लड़ने। लंबे समय तक हम अयोध्या वहां के सिविल न्यायालय में वो जाते थे, एक स्वामी जी जाते थे, बाकी किसी का इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन 1986 में ऐसे ही लोगों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया, सैयद साहबुद्दीन थे। उसके बाद एक से एक लोग उसमें खड़े हो गए, उसको इतना बड़ा इशू बनाया। सुन लीजिए, अरे हम लोग उस समय से सब चीज जानते, उसको बहुत बड़ा इशू बनाया गया और पूरे देश में मुसलमानों के अंदर एक गलतफहमी पैदा की गई और पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके बाद दंगे तक हो गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको, आप लोगों की तरफ से, अरे सुनिए
सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया, सब कुछ तो आप लोग, सुनिए अरे कि भाई, वो तो मस्जिद आपकी हमारा तरफ से हुआ। अधिकार है, इस्लाम का पक्ष है। सुप्रीम आप कोर्ट ने उसको अगर फैसला दिया अयोध्या कि को, अगर मस्जिद अयोध्या की आप इस्लाम बात का करते हैं अनिवार्य तो पक्ष मुसलमानों नहीं है। को, अरे फिर भाई उसके मुसलमान को petition क्यों गए। गलत कह रहे हैं? अरे सुनिए मुसलमानों ने कहा ऐसे ही भाई, सब्र आप तो अभी तहम्मुल बहुत अच्छी का बात कर रहे इजहार थे। किया। मुझे कुछ और फैक्ट क्या तो करते बोलने दीजिए मुसलमान? असगर खान, सुप्रीम आपको समस्या क्या हो गई? मेरी अगर गलती होगी तो बाद में आप अरे काट साहब, दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे भाई वहाँ सुनिए, मंदिर नहीं था। सुनिए ना, फिर भी मैंने बात मुसलमानों ने काट माना। दीजिए ना। सुप्रीम आप क्या आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा मुसलमानों से होगा, आप मैंने क्या फैसले में तवक्को नहीं करते पढ़ा हैं? है। ठीक। सुनिए मुसलमानों से क्या कहीं तवक्को? नहीं असगर खान सुन लीजिए सुप्रीम सर, कोर्ट ने सुन कहा लीजिए। वहाँ अवधेश जी मंदिर सबसे नहीं था। आखिर में बोल रहे लेकिन हम हैं, अवधेश जी मानते अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं नहीं, रिजवान आप भाई और जरा आपको सुनो, सवाल चालू करूंगा। कैसे बोलते हैं? मैं अभी तू मैं नहीं करूंगा, आप सुन लीजिए। आपको दिक्कत होगी, आप बाद में मेरी बात का खंडन कर दीजिएगा। तू मैं की भाई बात नहीं सुन है, तो सही लीजिए बात की ना। है। अरे भाई सुनिए, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो मुसलमानों में कुछ एक वर्ग है जो इसी आधार पर नेतागिरी करता है, इसी आधार पर उसकी दुकानदारी चलते, उसने अयोध्या मामले में भी ऐसे ही आग लगाया था और सुप्रीम कोर्ट में हर बार वो तो इनको बड़ा वापस वर्ग जाना आप में पड़ा है। था। इस सबसे बड़ा मामले वर्ग में आप भी में जिस है। समय सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा कि भैया इनका इंतजाम करो, तो इंतजाम जो हमारे पास रिजवान जी कह रहे हैं, बाकी कह रहे हैं, वो होना चाहिए। तो जानबूझ करके आप सोचो ना कि हिंदू मान रहे हैं कि वो शिवलिंग है। अगर यह भावना फैला कि मुसलमान लोग उसको कह रहे हैं कि उसी जगह हमको वजू खाना चाहिए, हम उसी जगह जाएंगे लघुशंका पेशाब करने, इसका कितना खराब असर होगा किसी ने सोचा है? और देखो राशिद अलवी वकील हैं, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सारे मामले को अपने यहां मंगवा लेना। सुनो एक मिनट, क्या यह संभव है? यहां वकील बैठे हुए हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के बगैर, हाई कोर्ट के फैसले के बगैर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उस मामले को कहा है। ठीक है अवधेश जी, मैं आता हूं। कैसी मांग हो रही है? ठीक है सर, ठीक है। असगर भाई अपनी बात रखिएगा। आतिकुर रहमान साहब बाकायदा, किसी ने असगर खान मैं आता हूं सर, आता हूं आपके पास। आतिकुर रहमान साहब, इस याचिका में यह मांग की जाती कि साहब हमें जगह की कमी पड़ रही है, अलग से टॉयलेट्स लगवा दीजिए, अलग से आप टंकियों की व्यवस्था करवा दीजिए, तो फिर बात समझ में आती। आप तस्वीरें पोस्ट करते हैं साहब कि हमारा वॉशरूम कैसे छिप गया। आप कह रहे हैं कि वजू खाना तो वहीं पर था, वो फाउंटेन का हिस्सा है, आपने उसे सील कर दिया है, अभी तक वो बंद है, बड़ी दिक्कत आ रही है, फिर भी आपको लगता है कि मंशा ठीक है? देखिए राकेश जी, मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है उलझाने की कोशिश? आप भी कर रहे हो और अवधेश जी भी कर रहे हैं। ना करें। क्यों? जो पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वो नहीं कर रहा है। हम उस पर सवाल उठा रहे तो ये उलझाने की कोशिश हो गई। नहीं आई अतिकुर रहमान जी, आप जैसे बोल रहे हैं उतने ही सरल ये विषय नहीं है, और वैसे ही याचिका नहीं डालेंगे वजू खाना का भांगना सील तोड़ने का आदेश है। किस तरह से उलझाने की कोशिश कर रहे हैं हम समझ रहे हैं। आपको अयोध्या का मामला नहीं छेड़ना चाहिए था। कैसे नहीं छेड़ना चाहिए था? उसमें भी ऐसे ही हुआ था सर, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है अवधेश, इनकी बात पूरी हो जाए, एक-एक करके अवधेश जी, लंबा थोड़े बोलूंगा यार। हाँ ठीक है, टेलीविजन पे उठाने की कोशिश ना करें। आपकी सबसे ज्यादा राकेश जी इंपॉर्टेंट है। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद से बड़ा कोई नारा नहीं है आज की तारीख में। अरे तो इसकी ठेकेदारी सिर्फ एक पक्ष के पास है क्या आतिकुर रहमान? कोर्ट में इसकी ठेकेदारी सिर्फ एक पक्ष के पास है। रिजवान भाई, मुस्लिम पक्ष की मंशा ठीक है कि नहीं? आतिकुर रहमान साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है साहब, बावजूद इसके कि वो तस्वीर चस्पा कर रहे हैं और बार बार इस बात की दुहाई की आपने तो बंद कर दिया था, हमें वजू करने में दिक्कत हो रही है। एक लाइन में ये मांग की जाती जो आपने कहा जी। अभी मेरे एक मित्र ने मुझे पैरा 4 भेजा है इस पिटीशन का। भाई वो अतीकुर रहमान साहब को भेज दीजिएगा। अतीक भाई इसमें और असगर भाई, आप इनकी मंशा देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। पैरा 4 में ये लिख रहे हैं कि जो एक वजू खाना था, पर वो वजू खाना वहां पर फाउंटेन था जिसको सील कर दिया गया है। भाई ये तुमको लिखने की क्या जरूरत है? पहली चीज तुम सीधे ये लिखो, अगर तुम उसे महादेव या शिवलिंग नहीं बोल सकते, तुम लिखो डिस्प्यूटेड प्लेस हैज बीन सील्ड। आप उसे क्यों फाउंटेन लिख रहे हैं? उसके बाद आप पैरा नंबर 4 में साफ लिख रहे हैं कि उससे बिल्कुल मिला हुआ वॉशरूम है, यानी टॉयलेट है, और हमें टॉयलेट में जाने की परमिशन नहीं मिल रही है। यह क्या लिखने की बात है कि अगर वहां पर, मैं कहता हूं अगर यह साबित हो गया वो महादेव है, शिवलिंग है, तो क्या आप उस जगह से मिलकर टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो सील्ड नहीं है? यह क्या बात होती है अतीकुर रहमान? यह कोई भाषा आपसी भाईचारे की होती है या किसी को चुटकी काटने की होती है? ठीक है,
मैं दोनों लोग से जवाब लूंगा। असगर खान 20 सेकंड आपको, फिर 20 सेकंड अतिकुर रहमान जी, फिर उसके बाद अवधेश जी आपके पास आऊंगा। 20-20 सेकंड। असगर जी सबसे पहले आपका समय। जी सर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपनी अपनी आस्था की बात है ना, तो आप हमारी आस्था का सम्मान नहीं करेंगे, मना थोड़ी कर रहे हैं। आप हिंदुओं की आस्था का सम्मान नहीं करेंगे। जो लोग नहीं कर रहे हैं, और कैसे करेंगे भाई? कहां कर रहे हैं? अभी इतना लंबा जो लेक्चर लाइनें पढ़कर सुनाई रिजवान भाई ने, कहिए तो मैं आपको भेज देता हूं। अयोध्या पे भी आप तो वकील हैं साहब, आपने पढ़ी होगी ना याचिका। आपने सपोर्ट किया, आपने लेक्चर नहीं सुना अयोध्या पे। आप मुसलमानों से क्या तवक्को करते हैं बताइए आप? नहीं, जिस जगह कोर्ट ने कहा हो कि यहाँ कभी कोई मंदिर नहीं था, अतिकुर रहमान जी, जो भाषा बार बार उसे फव्वारा बताना, क्या ये हिंदू पक्ष की आस्था का अपमान नहीं है? आप नहीं कह सकते थे डिस्प्यूटेड प्लेस। ये अगर बिल्कुल नहीं भाई, अब कोई भी आस्था है, मुसलमान फौरा कहते हैं और उनके वकील इसका जवाब देंगे। अब वकील जवाब देंगे, आप नहीं बता पा रहे कि आस्था का सम्मान है कि अपमान है। आप ये बताने की स्थिति में नहीं है अवधेश जी, बताने की स्थिति में नहीं है कि ये सम्मान है कि अपमान है। ये ऐसा है कि ये राष्ट्रवाद का आपका डिबेट है। जो माहौल यहां दिख रहा है, देखो ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना चला के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश में, मैंने अयोध्या का नाम केवल इसलिए लिया था कि उस समय भी इसी ढंग से कोर्ट में जाने वाले लोग थे। बार बार उसको ले जाओ, बार बार सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, पूरे देश को हंगामा लोगों को से याचिका डाली गई है। सुनिए, हिंदू समाज सही कुछ नहीं करने वाला है, लेकिन अवधेश जी मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। रिजवान भाई दोबारा नहीं आ पाऊंगा। जो सवाल हमने शुरू में पूछा था सर, 85% लोग मान रहे हैं कि एजेंडा ठीक नहीं है, मंशा ठीक नहीं है सर। ये तस्वीर साफ करती है। और इसकी भाषा सर मैं दोनों लोग से एक बार फिर कह रहा हूं, असगर खान आप वकील हैं सर, 19 पेज की पूरी याचिका जो भी बात है आप पढ़ लीजिएगा सर। बार बार फव्वारा बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं मेरा वॉशरूम पीछे है, मतलब जहां पर शिवलिंग है वो रास्ता खोल दिया जाए। हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो तो शिवलिंग है, हमारे महादेव है, उनकी आस्था से आपको कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।